तब हेलमेट लगा के अब चलना है ना, मिल तो गया हेलमेट। हाँ हेलमेट लगा के चलेंगे। क्यों नहीं लगाए हुए थे हेलमेट? ऐसे गाड़ी खरीदे तभी वो बोला कि कोई जरूरत नहीं है। ये कि आज के बाद ऐसा गलती होगा कि नहीं होगा? हेलमेट मिला ऐसी गलती होगी आगे? नहीं सर, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज के बाद कभी हेलमेट के बिना ना खुद चलाऊंगी ना बच्चे को चलाने दूंगी, ओके? और ना पीछे किसी को जब भी बैठाऊंगी तो बिना हेलमेट के नहीं बैठाऊंगी। आज के दिन सिर्फ कैमरा के सामने या हकीकत? नहीं, कैमरा के सामने नहीं, ये हकीकत है। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ही से खरीदती, क्योंकि इसका भी टेस्ट चल रहा है, ये कोचिंग सेंटर में है, तो इसीलिए नहीं खरीद पा रही थी। एक हथियार मिला, ये हथियार तो आप पहले इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दुर्घटना घट गया सही मालूम था, लेकिन आप पहनते नहीं। बहुत रहा था फिर इसलिए नहीं पहने। हाँ? इंतजार था हेलमेट मिलने का, क्या इंतजार था? सबसे पहले अनिल जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन जो आपने इस तरीके से हेलमेट का वितरण करके मनाया है, तो पहले ये आप बताएं कि आपको इस तरह का नायाब आइडिया कैसे मिला, क्या आपने सोचा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पर हर साल कुछ अलग करता हूँ, कुछ संदेश देता हूँ समाज में, देश के प्रति कुछ अच्छा संदेश देते हैं, लोगों में अच्छा संदेश देते हैं। तो आज मैंने हेलमेट बांटने का काम इसलिए किया है कि आज के जो युवा पीढ़ी का जो युवा है वो बिना बताए हुए घर से बिना हेलमेट का निकल जाते हैं, कॉलेज निकल जाते हैं, स्कूल निकल जाते हैं। वो अपने बाल दिखाने के लिए हेलमेट नहीं लगाते हैं, अपने घर परिवार से छिपाते हैं। तो ऐसे में दुर्घटना होती है, जान चली जाती है, इससे घर परिवार पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, उनके घर वाले। तो मैंने आज उसी का सड़क सुरक्षा हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के तहत मैं अपने जन्मदिन पे अभियान चलाया है, ताकि लोग हमारे से सीखे, प्रेरणा ले और भी लोग इस अभियान में जुड़े और लोगों का जान बचे, ये हमारे लिए। ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जामा सर का भी आज जन्मदिन था और जी। आपका भी जन्मदिन था। जी दोनों ने ये संयोग था। जन्मदिन मनाया है और आपका उन्होंने साथ दिया इस अभियान में, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने आए और साथ में आज उनका भी जन्मदिन है। मुझे नहीं पता था, जब आए तो पता चला और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, मैंने भी उनको शुभकामनाएं दी। और अपने संदेश में उन्होंने बहुत कुछ बताया कि भाई कैसे ट्रैफिक का नियम का पालन करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ये सब बहुत मतलब एक संदेश उन्होंने जनता के बीच दिया, लोगों के बीच दिया। अच्छा लगा। ऐसे युवा जो हेलमेट नहीं पहनते हैं और बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो सड़कों पर स्टंट वगैरह भी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को हम यही बोलेंगे कि बिल्कुल अपनी जो सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा हमारे अपने आप में है। हम अपनी जान को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं अगर हम अपने दिल दिमाग से अच्छे से हम चले, सेफ्टी से चले, अपनी सुरक्षा खुद अपने जीवन को बचाए, तो हम अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस तरह का मतलब सोच रखना चाहिए। अपने जन्मदिन के अवसर पर किसी का जीवन बचाने के लिए एक जो सराहनीय कदम हेलमेट बढ़ा जाए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग अनिल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे और ढेर सारी बधाइयाँ। और इनके द्वारा जो अपना जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो एक प्रोग्राम रखे हैं कि सभी को जो वर्तमान समय के परिदृश्य में देखते हुए कि सभी को हेलमेट जो नहीं पहन के चल रहे हैं उनको गिफ्ट कर रहे हैं और पहना के दे रहे हैं, एक बहुत अच्छी पहल है। और अभी हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी आते हैं कि सड़क में कई एक्सीडेंट होती है। एक अच्छा पहल है इनका और इस तरह अगर हर कोई समझे
गंभीरता को ले कि जब भी वाहन से कोई बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल से तो हमेशा हेलमेट पहन के निकले, क्योंकि आपका सुरक्षा सबसे पहले, उसके बाद आप कहीं भी हैं और आपके साथ कई साथ में परिवार जुड़ा हुआ है या बाकी चीज़ें भी जुड़ी हुई है। इसीलिए हमेशा कहीं भी कोई भी अगर निकलते हैं, चाहे कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो हमेशा उसका जो सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करें। और इसी के तहत आज अनिल जी जो है अपने जन्मदिन के अवसर पे इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा और सराहनीय है और हम लोग इसको धन्यवाद देते हैं। और इसमें हम लोग को प्रशासन को भी बुलाया है, तो इसको हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं और सभी लोग धन्यवाद। सर, अनिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने आज हेलमेट बांटने का कार्य किया है, आप उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो इनको जन्मदिन की बधाई देंगे और एक जन्मदिन मनाने का एक बहुत बेहतर तरीका है ये। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे हम लोग स्टेप ले रहे हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो। और एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि एक्सीडेंट्स के दौरान में लोगों की जान जाती है। और अगर हम लोग आंकड़ों पे जाएं तो जो एक्सीडेंटल डेथ होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है जो हेड इंजरी। तो इसलिए हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है। हमारे रांची शहर में पूर्व से भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। बाहर से लोग आते हैं तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि दूसरे शहरों के बनिस्बत रांची शहर में लोग हेलमेट का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। इस तरह के आयोजन से लोगों में एक जागरूकता फैलती है, लोग अवेयर होते हैं चीज़ों से और एक जागृति बाकी लोगों में भी जाती है कि ट्रैफिक के बाकी नियमों का भी पालन करें, ना ही सिर्फ हेलमेट का बल्कि जो ट्रैफिक से संबंधित बाकी नियम है, तो अगर सीट बेल्ट को लेके हो या ड्रंकन ड्राइविंग को लेके हो या ट्रैफिक के नियमों का पालन करने को लेकर हो या पार्किंग को लेकर हो, तो ये एक अच्छा अवसर है इनके जन्मदिन के अवसर पे कि हम लोग यहाँ पे आज हम मौजूद हैं, हमारे DSP साहब मौजूद हैं और इस बहाने लोगों में और जागरूकता फैलेगी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि सिर्फ पुलिस विभाग का जो ट्रैफिक का सेक्शन है वही नहीं, बल्कि लोगों के बीच में भी एक समन्वय बने और इस समन्वय आपका जन्मदिन अभियान के तहत हेलमेट वितरण कर रहे, क्या कुछ है? देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा रांची की सड़कों पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्फोर्समेंट बहुत बुरा है। लगभग 70-80% लोग हेलमेट लगाते हैं, लेकिन 20-30% लोग अभी भी जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें इस बात को समझना होगा, जो हेलमेट बच्चे नहीं, खासतौर पे युवा हैं, उसमें बच्चे हैं, तो उनको ये समझना होगा कि हेलमेट जो है वो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। यातायात नियम जो बनाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप हेलमेट नहीं चलाएंगे तो आपको चालान किया जाएगा। और चालान 2 तरीके से अब हो रहा है। पहले तो आपको रोक के ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी वो फाइन करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने लगभग 18-20 जगहों पे, दूसरी जगह जहाँ पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को शायद ऑटोमेटिक चालान भी आया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक का सिपाही या ASI अगर नहीं खड़ा है और अगर आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं उस जगह से, उस चौक से, बिना हेलमेट लगाए हुए, तो आप पे ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। तो ये इसका पहला एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जो युवा हैं यहाँ पे, जो घर के बच्चे हैं, सबको घर जाके ज़रूर ये बात बोलिएगा कि एक छोटी सी गलती के चलते हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़े जिससे आपका पूरा परिवार जो है वो परेशान हो जाए, या तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है या फिर कुछ ऐसे ही हाथ पैर टूट जाए, डिसेबिलिटी हो जाए। ये सारा अवॉइडेबल चीज़ें, अगर आप एक छोटी सी चीज़ कर लें, एक BIS मार्क का ठीक ठाक सा स्टैंडर्ड का एक हेलमेट लगाएं, जो कि फुल हेलमेट, हाफ हेलमेट से आपका ये चिन्ह नहीं बचेगा, फुल हेलमेट लगा के निकले, तो उससे आपकी भी सुरक्षा होगी, आपके परिवार को भी आने वाले समय में कठिनाई नहीं होगी। तो मेरा यही संदेश है, जो भी लोग बाइक्स चला रहे हैं, 2 व्हीलर्स को, वो सभी लोग यातायात नियम का पालन करें। गति सीमा भी जो है उसका भी हम लोगों ने, उसको भी एक लेवल में हम लोगों ने अरेंज किया है, वो भी आप देखिएगा बहुत जल्दी, हो सकता है अगले सप्ताह से हम लोग ओवर स्पीडिंग पे भी ऑटोमेटिक चालान शुरू कर देंगे। क्योंकि सारे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है तो एक अच्छी पब्लिसिटी भी हो जाएगी, लोगों को जानकारी भी हो जाएगी। अगले हफ्ते से हम लोग ओवर स्पीडिंग पे भी ऑटोमेटिक चालान शुरू करने वाले हैं। तो 2 तरीके से हम लोग इसको रोक पाएंगे। एक तो लोग अगर धीरे चलाएंगे और हेलमेट पहन के चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी कम होगा और जो ट्रैफिक का न्यूसेंस होता है वो भी नहीं। धन्यवाद।